क्या आप मैथ के पेपर में फुल मार्क्स हासिल करना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के 2026 के टारगेट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग सिर्फ इस टारगेट पेपर से तैयारी कर लेते हैं तो आप लोगों के बेहतरीन नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फिर बगैर वक्त को जाया किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपके पास क्लास 9th मैथमेटिक्स का 2026 का टारगेट पेपर, जो कि आप लोगों के पास टोटल 75 नंबर्स का होता है और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न को। तो सबसे पहला सेक्शन मैथ के पेपर में जो आप लोगों के पास होता है वो होता है सेक्शन ए। और सेक्शन ए के अंदर आप लोगों को एमसीक्यूज दिए जाएंगे। और क्योंकि आप लोगों के पास सेक्शन ए जो होता है वो टोटल 15 मार्क्स का होता है, तो आपको टोटल 15 ही एमसीक्यूज दिए जाएंगे। जी हाँ, पूरे के पूरे 15 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और आपने हर एमसीक्यूज के लिए दुरुस्त जवाब को मुंतखब करना होता है। तो अगर आप लोग एमसीक्यूज की तैयारी अच्छे तरीके से करके जाएंगे तो इजीली 15 नंबर तो आपको यूं ही मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि आपने इन एमसीक्यूज की तैयारी करके कहाँ से जानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने करनी है एमसीक्यूज की तैयारी अपनी 10 ईयर से। ठीक है, 10 ईयर के अंदर आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज दिए गए होंगे, तो आपने उनसे लाजमी तैयारी करनी है। इसके अलावा मैथ की बुक के अंदर भी हर चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आपने लाजमी तौर पर भी उनको देखकर जाना है। इसके अलावा वही बात कहूंगी कि आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतने ही चांसेस है कि एग्जाम के अंदर आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज आए। तो बस जहां से आपको एमसीक्यूज मिले, बस आपने उनकी प्रैक्टिस करते जा रही है, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज ठीक करेंगे तो 15 नंबर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी आप लोगों के पास टोटल 30 नंबर्स का होता है और आपको सेक्शन बी में दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और अब जरा हम बात करते हैं कि आपको टोटल कितने सवाल दिए जाएंगे और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 11 सवाल दिए जाएंगे, जिसके अंदर से आपने टोटल 6 सवालों को अटेम्प्ट करके आना है। तो ठीक है, आप लोगों के पास टोटल 5 सवाल की चॉइस है और आप लोग इजीली 6 के 6 सवाल को अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। और क्योंकि सेक्शन बी आपके पास टोटल 30 नंबर का है, तो एक सवाल आपके पास होगा 5 नंबर का। तो अगर एक सवाल आप ठीक करके आएंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, और अगर 6 के 6 सवाल आपने ठीक कर लिए तो 30 नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत इजीली आप लोग सेक्शन बी को भी अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आपने जस्ट इस टारगेट पेपर से तैयारी कर ली। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो वो भी आपके पास टोटल 30 नंबर्स का ही होता है और सेक्शन सी में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने करने हैं सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस। तो देखिए, ठीक है, आपके पास पूरे के पूरे 3 सवालात की चॉइस होगी, तो आप लोग इजीली सेक्शन सी को भी अटेम्प्ट कर लेंगे। और याद रखिएगा, सेक्शन सी में एक सवाल ही 10 नंबर का आपके पास है। 3 सवाल करेंगे 30 नंबर मिल जाएंगे। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सेक्शन सी को इग्नोर करें या उसको छोड़ने का सोचे भी, क्योंकि एक सवाल करने से 10 नंबर मिल जाएंगे। तो मैथ के पेपर की तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान टारगेट पेपर को, और वो टारगेट पेपर जिसके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। तो चलें, अब हम जरा देखते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और उनके क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहली यूनिट आपके पास है यूनिट नंबर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और यूनिट 1 के अंदर से आपने जिन जिन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करके जानी है उन्हें देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 1.5। स्टार्टिंग के एक्सरसाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे आएंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आपने इनकी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने इसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है, और आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। छोटे छोटे से दो दो सवाल आपको इनमें से मिल जाएंगे, तो आपने इनकी लाजमी तैयारी करनी है और साथ में आपने एग्जाम्पल भी करनी है इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, लाजमी तौर पर एग्जाम्पल को भी देखिएगा और एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी आप लोगों ने करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा यूनिट नंबर 2 आपके पास है लोगैरिथम, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके पास है, और इसके अंदर से अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो वो आपके पास है 2.5।
2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का भी आपने 1 से लेकर 4 पार्ट करनी है, ठीक है, मतलब टोटल 4 सवाल करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपने इसको लाजमी तौर पर करके जाना है। इसके अलावा आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना है, और साथ में आपने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 भी करनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में इनकी एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करनी है, जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अब ज़रा हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जो कि आपके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट भी आपके पास। तो सबसे पहले आपने करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.2, और उसका जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो है 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली फुर्सत में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चंस की तैयारी करके जानी है। याद रखिएगा कि प्रैक्टिस ही जो है वो मेन होती है मैथ के पेपर में। तो आप जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतने ही चांसेस हैं कि एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर आए। तो ज्यादा से ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है एक ही सवाल की। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी आपने तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपने दोनों की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों ही जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस ये 3 एक्सरसाइज कर ले आप यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 की बात करें, जो कि आपके पास है फैक्टराइजेशन। ओके, तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ये भी बताती जाऊंगी कि ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आएंगे या शॉर्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास यूनिट नंबर 3 है, इसकी जो तीनों एक्सरसाइज है ये शॉर्ट के अंदर ही आएंगी, क्योंकि यूनिट 3 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, शॉर्ट ही बनता है। तो इन तीनों ही एक्सरसाइज की आपने शॉर्ट में प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 और 7। ये एक्सरसाइज है लॉन्ग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी लॉन्ग में ही तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 4.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करिएगा, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 4.3 को स्किप कर दीजिएगा, डायरेक्ट आइएगा 4.4 पर, और इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 4.5, इसके भी 2 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करना है बस, ये भी लॉन्ग के लिए। अब जरा देखिए, एक्सरसाइज नंबर 4.1 से लेकर 4.6, ये जो आपके पास एक्सरसाइज है ये आती है सारी की सारी लॉन्ग के अंदर, ठीक है। हाँ, अब ये जो लास्ट की 2 एक्सरसाइज है ये आपको देखने को मिलेंगी शॉर्ट में, लेकिन ऊपर वाली सारी एक्सरसाइज आपको लॉन्ग के अंदर देखने को मिलेंगी। अब देखिए होता क्या है, एग्जामिनर ना एक एक सवाल देता है हर एक्सरसाइज से। मिसाल के तौर पर 4.1 से एक क्वेश्चन देगा, 4.2 से एक देगा, 4.4 से भी एक देगा, 4.5 से भी एक देगा और 4.6 से भी एक देगा। तो ये कुल मिला के आपके पास हो गए 4 सवाल। तो ये 4 सवाल वो आपको देगा लॉन्ग के अंदर, ठीक है। फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस है ये, ठीक है। तो एक एक देता, तब भी मैं आपको ये सारी बता रही हूँ ताकि आप इन सब की प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को इजीली अटेम्प्ट कर ले, ठीक है। और ये जो 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.7 और एक्सरसाइज नंबर 4.8, ये आती है शॉर्ट के अंदर। तो आपने 4.7 के सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और एक्सरसाइज नंबर 4.8 का आपने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करना है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। साथ में लेकिन इसकी एग्जाम्पल भी करनी है 1 और 2, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है काफी लेंथी है बाकी की सारी एक्सरसाइज के मुकाबले में। तो तभी मैं कह रही हूँ आपने इसकी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और अब जरा हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो कि आप लोगों के पास है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है आपके पास, और ये जो है ज्यादातर शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिट 5 से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 की, और इसमें से आपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 5.3, 2 को स्किप कर दीजिएगा, 3 में से आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। बस ये 4 सवाल कर लीजिएगा, और साथ में इसकी एग्जाम्पल करनी है 1, 2 और 3। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और लाजमी तौर पर एग्जामिनर इस एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चंस देता है, तो आपने पहली फुर्सत में तैयारी करनी है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 6 की, जो कि है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज।
काफी इम्पोर्टेंट ये यूनिट आपके पास, और ये भी जो है शॉर्ट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे एग्जामिनर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं देता है। तो आपने करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.1, और इसके भी आपने सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, एग्जामिनर लाजमी देता है इनसे क्वेश्चंस। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर आपने करनी है 6.2, और उसका सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, और वो भी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, और आपने इसकी भी लाजमी तौर पर तैयारी करके जानी है। इसके अलावा अब बात करते हैं यूनिट 7 की, जो कि आपके पास है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है यूनिट ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग के लिए, और लॉन्ग के अंदर भी ग्राफ वाला सवाल। यानी कि आपने करनी है एक्सरसाइज नंबर 7.3, और उसका सिर्फ एक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ग्राफ का है। तो आपने लाजमी तौर पर ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि लाजमी तौर पर एक सवाल ग्राफ का आता है लॉन्ग के अंदर, तो आपका एक सवाल तो आराम से डन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, जो कि आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है यूनिट, ठीक है, इसमें से लॉन्ग नहीं आते हैं। और शॉर्ट के लिए आपने किन किन एक्सरसाइज को करके जाना है, तो पहली आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 8.2, और उसका भी आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, और साथ में उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 भी आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है अगर आप कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज का करें और साथ में उसकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर ले, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 की। 3 को आप स्किप कर दीजिएगा, और एक्सरसाइज नंबर 8.4 के अंदर आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपने लाजमी करने होते हैं, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट नंबर 9 की, जो कि आपके पास है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और इसके अंदर आपको थ्योरम सीखने को मिलेंगे, और शॉर्ट के अंदर भी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग के अंदर भी। तो आपने कौन कौन से थ्योरम्स को करके जाना है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि थ्योरम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ के पेपर के लिए। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 9.1.1 आपने लाजमी करके जाना है। ये जो है ये लॉन्ग के एतबार से काफी इंपॉर्टेंट है, और पिछले 2 सालों से रिपीट भी हो रहा है, तो इसको लाजमी कर लीजिएगा। इसके अलावा थ्योरम 9.1.2 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी भी लाजमी तैयारी करनी है। इसके अलावा थ्योरम आपने करना है 9.1.3, काफी इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग के लिए, तो इसकी भी लाजमी आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो इस यूनिट में आपको सिर्फ थ्योरम ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की, और अब जाहिर बात है सारी तकरीबन वही एक्सरसाइज है जिनमें थ्योरम्स मिलेंगे, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। और ये भी यूनिट जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के अंदर भी थ्योरम आएंगे इस यूनिट से, और लॉन्ग के अंदर भी। तो सबसे पहले आपने करना है थ्योरम नंबर 10.1.1, जो कि लॉन्ग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थ्योरम करना है आपने 10.1.2, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको भी लाजमी करना है। और लास्ट आप करिएगा 10.1.3, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी लाजमी आपने तैयारी करनी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास ये। इसके अलावा अब जरा बात करते हैं यूनिट 11 की, जो कि आपके पास है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल्स बाइसेक्टर्स। और इस यूनिट से जो थ्योरम आएंगे वो लॉन्ग के अंदर नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम करेगा शॉर्ट के लिए 11.1.2, ठीक है। इसके अलावा 11.1.3, और आपने करना है 11.1.4। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए थ्योरम है। अक्सर ना एग्जामिनर इनमें से 2 थ्योरम दे देता है, तो कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, आसानी के साथ आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं यूनिट 12 की, जो कि आपके पास है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस यूनिट में भी थ्योरम ही मिलेंगे, और वो भी शॉर्ट के लिए थ्योरम, यानी कि सेक्शन बी के लिए। तो पहला थ्योरम आप करेंगे 12.1.1, इसके अलावा 12.1.2 और 12.1.3। तीनों ही थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो तीनों की आपने लाजमी प्रैक्टिस करके जानी है। अच्छा, इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को बहुत लेट देख रहे हैं, ये उस वक्त देख रहे हैं जब एग्जाम बहुत करीब है, और आप लोग मैथ के पेपर को लेकर काफी ज्यादा परेशानी का शिकार है, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम कम रह गया है, तो आप लोग चाहें तो मुझसे क्लास 9 मैथमेटिक्स का 2026 का मैथ का शॉर्ट टारगेट पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन ये टारगेट पेपर पेड होगा। और इसके अंदर जस्ट मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और थ्योरम को रखा है,
ताकि आप लोग कम वक्त में बेहतरीन तैयारी करके फुल मार्क्स हासिल कर सकें। ओके, तो अब जरा हम चलते हैं यूनिट 13 पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल। और यूनिट 13 से आपको सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेक्शन सी में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 13.1 और इसके आपने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 13.2 और इसके अंदर आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 करनी है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इसके अलावा लास्ट एक्सरसाइज आपके पास है 13.3 और इसके आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट के लिए एग्जामिनर लाजमी तौर पर क्वेश्चन देता है, तो आपने इनकी लाजमी प्रैक्टिस करके जानी है। तो अब जरा हम चलते हैं यूनिट नंबर 14 पर, जो कि आपके पास है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। काफी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के थ्योरम है, जो कि आपको सेक्शन बी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपने करना है थ्योरम नंबर 14.1.3, इसके अलावा 14.1.4। दोनों थ्योरम ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने लाजमी इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट नंबर 15, जो कि आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें से आपको थ्योरम्स देखने को मिलेंगे, तो आपने किन किन थ्योरम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहला है 15.1.1। अच्छा, ये जो यूनिट है ना, इसके अंदर से थ्योरम आएंगे सेक्शन सी में, तो बी में नहीं आएंगे, सेक्शन सी में आएंगे, तो आपने लाजमी तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा आपने थ्योरम करना है 15.1.2 और 15.1.3। लाजमी तौर पर एग्जामिनर इन 3 में से कोई एक थ्योरम आपको देगा, तो आपने इनकी लाजमी तैयारी करनी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसके अलावा अब चलते हैं लास्ट यूनिट पर, यूनिट नंबर 16, जो कि आपके पास है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री। काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 16 बी सेक्शन सी के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट। तो तकरीबन लास्ट की दोनों एक्सरसाइज में से सेक्शन सी में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खैर, आपने करनी किन किन क्वेश्चंस की तैयारी है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 16.1। इसका एक ही क्वेश्चन करना है, वो भी एक क्वेश्चन नंबर 1, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 16.2, इसके आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 11, ठीक है। 1 से लेकर 11 तक सवाल आपने करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे सवाल हैं, तो लाजमी करेगा एग्जामिनर, लाजमी तौर पर इनमें से क्वेश्चन देगा। इसके अलावा लास्ट एक्सरसाइज है 16.3 और इसके आपने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, लाजमी तौर पर आपने इनकी प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास क्लास 9 मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर। तो अगर आप लोग इसका शॉर्ट वर्जन बाय करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा।